सो अब जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. इट्स अ कॉन्सेप्ट एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है ना. सो फॉर एग्जांपल जैसे अपन ओजोन का अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ध्यान से सुनो इस चीज़ को. जैसे ओजोन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, उसको मैं ये दो स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट करवा सकता हूँ, isn't it? And it seems that these two structures are similar, but they are actually not. Okay, there is a difference. देखो ऑक्सीजन की जगह मैं सल्फ़र भी लिख सकता हूँ ना, isn't it? तो अगर मान लो ये एक कोई इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है जिसमें सल्फ़र भी है. ओके, सो सल्फ़र ऐसा ऐसा ड्रॉ करते हैं इसको. सो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र लिया है. तो अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, ओके, तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं अपन. मतलब ये जो देखा गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस तरह से मूव होंगे. ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है. सो विच इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड जिसको अपन O2S इस तरह का नाम दें, जो भी है. ठीक है ना. हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, ऐसा एक्चुअली कोई कंपाउंड नहीं है, बट जस्ट टू मेक अ पॉइंट, अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है एंड इट इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, isn't it? तो अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है तो इसको अपन कौन से स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे. लेट्स कॉल दिस अ स्ट्रक्चर ए एंड दिस अ स्ट्रक्चर बी. तो इज इट ए और बी? विच इज़ द करेक्ट विच इज़ द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड? एक्चुअली दोनों है. ठीक है ना, ये दोनों है. देखा ये गया है या फिर देखा ये जाएगा कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इन दोनों के बीच का है. ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट नहीं करते, इसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं. अंडरस्टूड है क्या? दिस इज हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग देम, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा. इट एग्जिस्ट एज अ डिफरेंट थिंग विच इज़ इन बिटवीन दीज टू. ठीक है ना, इन दोनों के बीच वाला कोई स्ट्रक्चर रहेगा जो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है. ये क्लियर है क्या? दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड रेजोनेंस, कि अपन किसी एक, कभी कभी ये हो जाता है कि कंपाउंड को अपन एक ही स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ओके, जैसे ओजोन का बता रहे हैं अपन. ठीक है ना, देयर आर टू पॉसिबल, इनको अपन कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. ध्यान में रखना, दिस आर डिफरेंट टर्म्स. कैनोनिकल, इसका एग्जैक्टली मीनिंग मेरे को नहीं मालूम, बट दिस इज व्हाट इज इट ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर्स. ओके, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. तो ये जो दो स्ट्रक्चर है इनको अपन कैनोनिकल स्ट्रक्चर और फिर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. कॉन्ट्रीब्यूटिंग काय का बेसिकली, सो दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ओके टू द एक्चुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर. इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, जो एक्चुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर रहेगा इन दोनों के बीच का रहेगा. ठीक है, तो ओजोन जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, इस ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और ये स्ट्रक्चर में इस ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, ये स्ट्रक्चर गलत नहीं है. दीज आर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर. जैसे फॉर एग्जांपल तुमने जैसे DMV के टेस्ट अगर दिए हैं, कहीं ड्राइविंग के टेस्ट दिए हैं, राइट, तो जब टेस्ट देते हो तो वहाँ पे तुमको पूछा जाता है ना कि ये साइन का मतलब क्या होता है. बराबर है. अगर जैसे रोड जा रहा है और वहाँ पे रोड पे एक साइन लगा हुआ है कि तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है. बेसिकली साइन अपन एक रिप्रेजेंट करवा रहे हैं कि दिस इज़ द रोड. ठीक है ना, रोड एक्चुअली वैसा होता है क्या? छोटा सा रोड दिखाते हैं, बोलते हैं कि ये साइन ऐसा है. ठीक है, यहाँ से यू टर्न, जैसे डिवाइडर आता है, डिवाइडर का मालूम है ना, यहाँ से यू टर्न तुम नहीं ले सकते. सो ये इस तरह का रोड रहेगा. ठीक है, और फिर ऐसा लिखा रहेगा कि यहाँ से तुम ये नहीं कर सकते. ओके, यू टर्न नहीं ले सकते. ओके, तो इसका मतलब क्या? तो रोड ऐसा रहेगा क्या? ये रोड तो कैसा भी हो सकता है, isn't it? बट दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट द रोड एंड दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट द डिवाइडर. क्लियर है ना? या इट कैन बी एनीथिंग. सो वी आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग इट इन समथिंग इन सम वे. ठीक है, सो दीज आर लुईस स्ट्रक्चर्स विच आर नथिंग बट रिप्रेजेंटेशंस. ओके, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा है वैसा है. Okay, but obviously that is not the case. Okay, we are representing it in some simple way. ठीक है ना, एक्चुअल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ऑब्वियसली, और ये हमको मालूम भी नहीं है कि एग्जैक्टली कैसा दिखेगा. ओके, एक्चुअल स्ट्रक्चर वी रन सिमुलेशंस अभी. ठीक है ना, अभी हम क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिकल थियोरी को लेके वी रन सिमुलेशंस टू गेट kind of like a picture of actual molecule या actual atom. लेकिन that even that is not accurate. ठीक है ना,
सो ये तो उसके भी पहले की बात होगी बेसिकली. दीज आर बेसिकली रिप्रेजेंटेशंस ऑफ आवर व्यू, आवर ये ओके कि हाँ ये कैसा दिखना चाहिए, उस तरह का एक रिप्रेजेंटेशन है. ओके और बाद में हमको पता चला भाई दो पॉसिबिलिटीज़ है, दो में से कौन सी सही है. फिर इसके ऊपर रिसर्च किया गया, पता चला दोनों सही है. समझ में आया क्या? ओके दोनों सही है. अब दोनों सही है तो फिर इसको कैसा दिखाएंगे, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, दोनों सही है कैसे पता चला. ठीक है ना. तो ये मैं तुमको फैक्ट बताया था. जैसे ये स्ट्रक्चर अगर लेता हूँ मैं, ठीक है ना, सो दिस इज़ अ डबल बॉन्ड एंड दिस इज़ अ सिंगल बॉन्ड. तो अपने को डबल और सिंगल बॉन्ड दिखना चाहिए. सेकंड चीज़, मेरे को इस ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, इजंट इट, और ये जो ऑक्सीजन है दैट इज़ एक्चुअली न्यूट्रल, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है. तो मेरे को इसके एविडेंसेस दिखने चाहिए, इजंट इट. मतलब दो तरह के बॉन्ड होने चाहिए. एक छोटा बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड छोटा रहेगा, सिंगल बॉन्ड लंबा रहेगा, इजंट इट. ये मेरे को दिखना चाहिए. तो देखो सिंगल बॉन्ड होता है 1.48 और डबल बॉन्ड होता है 1.21. ये अगर मेरे को दिखता है तो मैं बोलता हूँ कि ओके दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इट. फिर हम डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली कौन से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ठीक है ना. फिर जो भी रिजल्ट सामने आता है उसको अपन एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन हमको दिखा क्या, दोनों के दोनों बॉन्ड जो है ये एज वेल एज ये डबल एज वेल एज सिंगल बॉन्ड जो है दे आर एक्चुअली आइडेंटिकल. इसका मतलब क्या हुआ कि देर इज़ नो डबल बॉन्ड, देर इज़ नो सिंगल बॉन्ड. ठीक है ना. और क्या दिखा कि उसका जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज इन बिटवीन द डबल एंड अ सिंगल बॉन्ड. ठीक है ना. मतलब 1.5 बॉन्ड हो गया. समझ में आया ना, 1.5 बॉन्ड आ गया. अब हाउ डू यू एक्सप्लेन 1.5 बॉन्ड. ओके इन दोनों के बीच का बॉन्ड कैसे एक्सप्लेन करोगे. जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ मिलता है अपने को वो ये मिलता है कि लेट्स से दिस इज बॉन्ड ए, ओके एंड दिस इज बॉन्ड बी. तो जो ए और बी है दैट इज आइडेंटिकल टू बी. बॉन्ड ए इज आइडेंटिकल टू बॉन्ड बी, और दोनों का जो बॉन्ड लेंथ आता है, लेंथ ऑफ ए इक्वल टू लेंथ ऑफ बी इक्वल टू मिल रहा है अपने को 1.28 एंगस्ट्रॉम. ओके ये क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड है क्या? ये फैक्ट है. समझ में आ रहा ना. दिस इज अ फैक्ट, दिस इज समथिंग वी कैन नॉट डिनाई. ठीक है ना. ये मतलब पॉलिटिक्स नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये अन्याय है, ये कुछ नहीं है. बेसिकली दिस इज अ फैक्ट, दिस इज समथिंग वी कैन नॉट डिनाई. ओके अब हमको इस फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए थियरी बनानी है. ठीक है ना. तो हमने क्या किया, एक रेजोनेंस थियरी बनाई. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी. वैलेंस बॉन्ड थियरी का ही ये पार्ट है. वैलेंस बॉन्ड थियरी जो इनिशियली लुइस ने प्रपोज की थी, जेएन लुइस एंड आई थिंक देयर वाज समबडी एल्स विद हिम, उन्होंने वैलेंस बॉन्ड थियरी प्रपोज की थी. और वैलेंस बॉन्ड थियरी में ये रिजल्ट मिल रहा है कि यू कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड फैक्ट. ओके ऑब्जर्व्ड फैक्ट ये है, ये दो फैक्ट्स है फॉर ओजोन. ठीक है ना. ऐसी अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग ऑब्जर्व्ड फैक्ट है. तो ये ऑब्जर्व्ड फैक्ट तुम बेस्ड अपॉन दैट थियरी नहीं, फिर उसमें उन्होंने अडेंडम लाया, मे बी लाइक अपडेट लाया वैलेंस बॉन्ड थियरी में, और उन्होंने बोला कि रेजोनेंस थियरी बताते हैं. ओके वैलेंस बॉन्ड थियरी में क्या बोल रहे हैं अपन कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है ना. वैलेंस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और आगे अपन देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जिसमें अपन बोलते हैं कि इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग. ठीक है. लेकिन फिलहाल वैलेंस बॉन्ड थियरी देखो कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, और उसमें अपने को इस तरह के कुछ केसेस में इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स. ओके क्योंकि सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर हम यूज़ नहीं कर सकते. ओके एक ही लुईस स्ट्रक्चर से अपन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. इस केस में अपने को दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, और दोनों कैसे हैं, ये दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? ये दो स्ट्रक्चर्स में देर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस. दीज स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल. ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स है. ठीक है ना. सो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल तो आइडेंटिकल इस तरह से नहीं हो सकता है ना. सो पहले तो ये प्रपोज किया गया था, पहले ये प्रपोज किया गया था. मतलब इट वाज नॉट अबाउट ओजोन पर से, समझ में आ रहा है ना. आई थिंक इट स्टार्टेड विद बेंजीन. बेंजीन के स्ट्रक्चर को लेके काफ़ी बहस हुई. उसका स्ट्रक्चर हम लोग नैरो डाउन नहीं कर रहे थे, एंड देन वी स्टार्टेड थिंकिंग इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे कि ओके दो स्ट्रक्चर बनते हैं. सो जो ऑब्जर्व फैक्ट है बेंजीन के वो मैं तुमको बता दूंगा बेसिकली. एंड देन सो इट ऑल स्टार्टेड विद बेंजीन, दैट्स व्हाट आई थिंक. ठीक है ना. but it didn't definitely started with ozone. Okay but we are taking it as an example to explain this thing. If there are these two representations of ozone तो and दोनों कैसे है, आइडेंटिकल है. ठीक है ना.
और अगर मैं ऑब्जर्व फैक्ट देखूं तो मेरे को ये दिखता है कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ये दोनों के बीच का है, isn't it? The actual structure is intermediate between these two structure, between A and B. ये दोनों के बीच का इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर मैं अपना रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ. ओके, एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. ठीक है, इसको इस तरह से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो ये जो बॉन्ड है यह इज 1.5 बॉन्ड. ठीक है, यहाँ पे देर इज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ. ठीक है, एंड देन इफ़ यू ड्रॉ दैट, इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा मेरे को. देर इज़ ऑलवेज ए इशू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली, बट एनीवे वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट. और जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज़ -12 यहाँ पे है, -12 यहाँ पे है. ओके, सो अगर मैं देखूँ अभी तो ऑब्वियसली ये जो बॉन्ड है, ओके, एनी बॉन्ड, तो ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से इसकी मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा है, डबल बॉन्ड से कम है. मतलब ये सिंगल बॉन्ड भी नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, दोनों के बीच का है. ठीक है ना, तो इसका बॉन्ड लेंथ फिर अपन बोल सकते हैं कि इट कुड बी 1.2528. और जब इन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशंस किए तो उनको वही दिखा बेसिकली. ओके, जब सिमुलेशंस रन किए सो व्हाट दे फाउंड इज़ कि जो बॉन्ड लेंथ जो इस केस में मिलता है वाया रेजोनेंस, दैट इज़ एक्चुअली क्लोज टू 1.28, दैट इज़ क्लोज टू ऑब्जर्व्ड बॉन्ड लेंथ. ठीक है, और ये भी देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन्स के ऊपर ज़्यादा है. ठीक है, बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये दो ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा है, इसके ऊपर कम है, सेंट्रल वाले के ऊपर. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज़ स्लाइटली मोर दैन द सेंट्रल वन, लेकिन ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अपने को दिखता है कि इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा है और इस स्ट्रक्चर में दिखता है कि इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो दैट्स वाई वी गिव इट अ हाफ एंड हाफ चार्ज. ओके, एक नेगेटिव चार्ज वो या फिर एक इलेक्ट्रॉन ये इक्वली डिवाइडेड है इन दीज ऑन दीज टू ऑक्सीजन एटम्स. समझ में आया क्या? Okay, and again this goes back to quantum mechanics. The wave function is distributed. Wave function जो है वो distributed है on these two oxygen, so we can't actually figure out the exact structure of ozone. ठीक है, इसको अपन approximately इस तरह से estimate कर सकते हैं, इस तरह से अपन represent कर सकते हैं. Alright, so that agrees with the experimental evidences, experimental models जो है उससे अग्री करता है. ओके, इज एग्जैक्टली नॉट दैट बेसिकली, बट इट अग्रीज, सो वी आर क्वाइट हैप्पी विद दैट. समझ में आया क्या? सो दैट्स हाउ द रेजोनेंस थियरी स्टार्टेड, बेसिकली टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर्स जो अपन सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से लिख नहीं सकते. ओके, तो इनको बोलते हैं अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और इनसे जो बनता है उसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड. रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. Okay, these are representations of the molecule. Okay, और we want these representations to be there क्योंकि ये हमारे काम के, इससे अपन मतलब we can represent the molecules in a simplified way, either or. ठीक है ना, ये दोनों में से represent कर सकते हैं, but this is either or. ठीक है, यानी one representation is good enough. काफ़ी बार अपने को दोनों दिखाने पड़ते हैं. ओके, जब अपन मैकेनिज्म लिखते हैं कभी कभी क्या होता है कि इट मेक्स अ डिफरेंस. ओके, कि कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिएक्ट हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वी नीड टू कंसिडर. ओके, तो ये आगे देखेंगे, इसका अभी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो जब भी अपने को रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, रिमेंबर दैट कि वी नीड आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ द एटम्स. ठीक है ना, मतलब कि एटम का पोजीशन तुम चेंज नहीं कर सकते. एटम जिस ऑर्डर में है, अगर डायटमिक मॉलिक्यूल है तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन ना ट्राइएटमिक अगर है या उससे ज़्यादा एटमिसिटी है तो यू नीड टू मेक श्योर कि तुम एटम का पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो. जब एटम का पोजीशन चेंज करते हैं तो वी गेट आइसोमर्स. ध्यान में रखना, रिमेंबर आइसोमर्स तुमको याद होगा, आइसोमर्स आर सिमिलर कंपाउंड, है ना, सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कंपाउंड्स. ये बोलते हैं ना अपन. आइसोमर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, राइट? These are the compounds with same molecular formula, okay, but they have different properties, different structure. Okay, but यहाँ पे these are the same compound, these are not different compounds, these are the same compound and they have identical position. तभी तो same रहेंगे ना.
एटॉमिक पोजीशन अगर आइडेंटिकल है तभी सेम रहेंगे। तो डिफरेंस क्या होता है? ओके, ये पॉइंट के ऊपर गौर करो। एटम्स का पोजीशन तो सेम है, डिफरेंस होता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। समझ में? तो इसकी वजह से देयर कुड बी अ डिफरेंस इन द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, ये डिफरेंस हो सकता है बेसिकली बॉन्ड स्ट्रेंथ में वी कैन सी, बट एक्चुअलिटी में वैसा कुछ नहीं है, इट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हम उसको एक स्पेसिफिक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते आना चाहिए। ओके, दे शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, एक है तो एक ही दिखाना है, ठीक है ना। और जनरली एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, दो इलेक्ट्रॉन बहुत कम केसेस में अनपेयर्ड रहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। अगर है तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने को दिखना चाहिए। ओके, दे शुड हैव ऑलमोस्ट द सेम एनर्जी लेवल। ओके, ओजोन वाला जो था उसमें क्या था कि दे हैड द सेम एनर्जी, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। अगर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है तो सेम एनर्जी लेवल रहेंगे, इजंट इट? तो ऑब्वियसली दैट इज़ द केस, लेकिन कुछ कुछ केसेस में एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते, देयर इज़ अ डिफरेंस। ओके, कुछ एक आधा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है, दूसरा स्ट्रक्चर कम स्टेबल होता है, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन आता है, ठीक है ना, इफ़ क्या है, जैसे अगर जो स्टेबिलिटी है रेजोनेंस स्ट्रक्चर की दैट इज़ डिफरेंट, ये मान के चलो, ठीक है ना। देयर आर टू स्ट्रक्चर्स, मान लो ए एंड बी, ठीक है। कोई दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, इसको अपन इस तरह से दिखा रहे हैं, ए गेट्स गोज टू बी एंड बी गोज टू ए, ठीक है। तो ये मान के चल रहा है कि देयर आर टू स्ट्रक्चर्स, और ये मान के चलो कि स्टेबिलिटी ऑफ ए इज मोर देन स्टेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ ए कैसा डिवाइड ये करेंगे अपन कि जैसे मान लो, ध्यान से सुनो ये बात कि ए क्यों ज़्यादा स्टेबल है, ये कैसा मानेंगे अपन। ओके, तो अगर मान लो सारे के सारे जो एलिमेंट्स है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये स्टेबल रहेगा, बराबर है ना। जिसमें सारे ऑक्टेट्स कंप्लीट आ रहे हैं ऐसे एलिमेंट्स के, तो ये स्टेबल, ये स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहेगा। दूसरा ये हो सकता है कि इसमें जो चार्जेस है वो बड़े अच्छे से डिवाइडेड है, ठीक है। मतलब जैसे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जैसे ऑक्सीजन या फ्लोरीन या व्हाटएवर, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और नेगेटिव चार्ज अगर उसके ऊपर जाता है तो ये स्टेबल रहेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो ये अनस्टेबल रहेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर क्या देना है अपने को? नेगेटिव चार्ज देना है। तो अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो आता है एक आधा जिसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर, सो ये कैसा रहेगा? स्टेबल। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी स्टेबल। ओके, और अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो कैसा रहेगा? अनस्टेबल रहेगा। तो स्टेबिलिटी अपने को डिसाइड करनी पड़ती है। सेकंड ये हो सकता है कि अगर ड्रॉ कर रहे एक से ज़्यादा चार्जेस आ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्जेस एडजेसेंट नहीं आने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा। जैसे इसके पहले वाला जो ओजोन का जो स्ट्रक्चर था उसमें तुम देख सकते हो क्या थे चार्जेस वहाँ पे, यू सी दैट, राइट। ये जो ऑक्सीजन देख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं यहाँ पे, सो दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज एक्चुअली गुड, ठीक है। लेकिन दो एडजेसेंट एलिमेंट पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस आ जाए तो दैट इज एक्चुअली बैड, ठीक है। सो वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। क्लियर है क्या? ओके, सो स्टेबिलिटी की अगर बात करें, क्यों स्टेबल रहेगा कोई स्ट्रक्चर, तो एक फैक्टर रहेगा कि ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, ठीक है ना। ऑक्टेट कंप्लीट अगर है तो वो स्ट्रक्चर, सारे एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट है तो इट इज़ गोइंग टू बी स्टेबल, ठीक है। सेकंड अगर देखते हैं अपन तो अभी इसलिए क्या बोलेंगे अपन, लाइक चार्जेस। ओके, लाइक चार्जेस एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। ओके, थर्ड अगर बोलना है स्टेबिलिटी के हिसाब से तो नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बराबर है ना। नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके, या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसा बोल सकते हैं। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। क्लियर है? उस तरह के स्ट्रक्चर्स स्टेबल रहेंगे। सो यूजिंग दिस वी कैन डिसाइड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, और फिर जो स्ट्रक्चर की ज़्यादा स्टेबिलिटी है, जैसे यहाँ पे ए की ज़्यादा स्टेबिलिटी है
तो ए का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा और बी का कंट्रीब्यूशन कम रहेगा, तो जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा ए जैसा दिखेगा और थोड़ा बी जैसा दिखेगा। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ गया क्या? वी हैड ऑलरेडी सीन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको फिर भी एक बार मैं ड्रॉ करके दे देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये लुईस स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट आ रहा है, लेकिन कार्बन के पास सिर्फ सेक्सटेट है, ठीक है ना। तो ये तो थोड़ा सा ये लगता है अपने को। अब देखा ये गया है, देखो कि हम लोग लुईस डॉट डायग्राम इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन फैक्ट ये है, फैक्ट्स, ठीक है। फैक्ट ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली पहला कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, CO बॉन्ड, ओके, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज एक्चुअली 2.5 का आ रहा है, ओके, 2.6 2.7 जो भी है, अपन अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं इसको, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आ रहा है, ओके। और ये देखा गया है कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर कम है, एंड डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, ये देखा गया है, ठीक है। सो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? तो अपन क्या बोलेंगे देन? ओके, ऑब्वियसली इट हैज़ अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मूविंग लाइक दिस, ठीक है, एंड देन वी गेट अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, okay, and then it is going to have a negative charge on the oxygen and positive charge on the carbon, ठीक है। so this is contributing structure A, contributing structure B, दोनों आइडेंटिकल है क्या इस केस में? ऑब्वियसली नहीं, बराबर। देयर इज अ डिफरेंस इन दिस टू स्ट्रक्चर्स, बराबर है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है, ध्यान में रखना, ये अपन आगे देखेंगे, बट ये जो एक बॉन्ड है दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि देखो इसने ये इलेक्ट्रॉन दिए ना इसको, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या बोलते हैं अपन, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इजंट इट? तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या डेटिव बॉन्ड है। ऑक्सीजन ने कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। तो 3 में से अब यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड कौन से हैं? तीनों तरह के बॉन्ड दिख रहे हैं तुमको, कोवेलेंट बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर में अगर देखते हैं अपन तो एक बॉन्ड रहेगा तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड, बराबर है, प्लस एक बॉन्ड रहेगा पाई बॉन्ड, बराबर है, और एक बॉन्ड रहेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ये तीनों बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है, अंडरस्टूड है ना, ये तीनों बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड में, ओके। और दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, इजंट इट? ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, या दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली मोर स्टेबल, तो इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा, इसका कंट्रीब्यूशन कम रहेगा। तो मतलब क्या रहेगा कि जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली मोर देन 2.5 रहेगा, ठीक है, 2.5 से ज़्यादा रहेगा बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ओके। और यही देखा गया है, इट्स एक्चुअली 2.6 या 2.7 का बॉन्ड ऑर्डर अपने को मिलता है, ठीक है। ऑलराइट, पे अटेंशन, क्योंकि आई एम गोइंग टू ड्रॉ फ्यू मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ओके। कार्बोनेट आयन होता है CO3 2-, दैट इज़ योर कार्बोनेट आयन, ठीक है ना। तो लेट्स ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर दैट, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, ओके। तो इसका सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ता है, लुईस डॉट डायग्राम बनाना पड़ता है। तो कार्बन ले लेते हैं दिस, ठीक है, और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा 3, तो 1 2 3 ले लेते हैं, ओके। और फिर इनका इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो दैट इज द सिचुएशन। और अब और शेयर द इलेक्ट्रॉन, एक एक शेयर करेंगे, पहले ये एक शेयर कर दिया, ठीक है ना, उसके बाद इसको एक शेयर कर दिया, उसके बाद इसको एक शेयर कर दिया, ठीक है, इसको इधर शेयर करते हैं। अब देखो कार्बन की अभी भी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, इसके पास अभी 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 4 5
6, 7, ये शेयर्ड वाले 3, तो ऐसे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। कार्बन को अगर 8 करना है तो ये भी इलेक्ट्रॉन अपने को शेयर करना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट वी एक्चुअली गेट आउट ऑफ दिस इज कार्बन, ये ऑक्सीजन हो गया डबल बॉन्डेड, एंड देन वी हैव यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। और देखो ये जो बचे हुए ऑक्सीजन है इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है। ओके, और ये 2 ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो लेट्स कंप्लीट द ऑक्टेट। इनको एक इलेक्ट्रॉन मेरे को देना पड़ेगा, सो ये डोनेट कर रहा हूँ मैं एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, समझ में आया। और इस स्ट्रक्चर को मैं रिप्रेजेंट करूँगा लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। सो दैट इज़ O एंड दैट इज़ O, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एंड देन वी हैव दिस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सबसे पहले समझ में आया कि किस तरह से मैंने ड्रॉ किया। ओके, यू हैड टू पे अटेंशन फॉर दिस। मैंने तुमको ड्रॉ करके दिखाया है कि किस तरह से अपने को रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। बस सॉरी, ये लुईस डॉट डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया है मैंने कार्बोनेट का। इज़ दिस क्लियर? ठीक है, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको यार, यू विल हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑन दिस वन। अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। तो मैं इसको स्क्रीन से निकालता हूँ, इसको प्रॉपरली ड्रॉ करता हूँ कि वी नीड मोर स्पेस फॉर दैट। अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर मेरे को ड्रॉ करना है, ठीक है। सो इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगा अभी, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन एंड दिस 3 ऑक्सीजन, ठीक है। और एक ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो लेट्स गो दैट डबल बॉन्ड हियर, ठीक है। अब बार बार मैं ये ना इधर की लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं ड्रॉ करूँगा, बिकॉज इट्स टाइम कंज्यूमिंग, सो आई टेक अ शॉर्टकट फ्रॉम दैट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने को डीलोकलाइज करने हैं, ठीक है ना। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर मेरे को सबसे पहले तो बनाना है, तो मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को मूव करता हूँ, जस्ट स्टार्ट मूविंग द इलेक्ट्रॉन। देखो एटम का पोजीशन अपन चेंज नहीं कर सकते, हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करने हैं। ओके, सो आई कैन मूव आइदर दिस इलेक्ट्रॉन और दैट मिला, इट्स अप टू मी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इफ़ आई मूव दिस इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, अब देखो अगर मैं इसी तरह से अगर ड्रॉ करता हूँ, सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है यहाँ पे, कोई बता सकता है क्या? सो इन दिस पर्टिकुलर केस कार्बन एक्चुअली हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, कार्बन के पास तो 10 इलेक्ट्रॉन होने की कोई चांस ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कार्बन डज नॉट लाइक मोर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ नॉट द केस, इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके, यू कैनॉट हैव मोर देन 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास उतने ऑर्बिटल्स ही नहीं है टू अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। So that is the problem with it. So now instead of doing that, so ये obviously गलत है, so इसको निकालना पड़ेगा अपने को, so निकाल देते हैं इसको। Okay, so what can we do so that it is consistent with the stability? तो I'll have to move this pi electron. pi electron जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो मैं मूव नहीं कर सकता, I can only move pi electron, ठीक है ना। So pi electron मैंने मूव कर दिया, and then what we get is carbon, oxygen, and then डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। सो लेट्स ड्रॉ द डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड है। अब जब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मूव हो रहे हैं, ये वाले, isn't it? ये इलेक्ट्रॉन जब मूव हो रहे ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा रहेगा इसके पास, मतलब है तो 8 ही, ठीक है। लेकिन अगर मैं चार्ज निकालता हूँ, ये मैं तुमको दिखाऊंगा आगे किस तरह से निकालते हैं फॉर्मल चार्ज, ठीक है, ये तुमको मैं दिखा दूंगा। फॉर्मल चार्ज अगर निकालते हैं, सो व्हाट वी गेट इज अ नेगेटिव चार्ज ऑन दैट ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज ऑन दैट ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास भी 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड देन दिस हैज़ एक्चुअली 4 एंड हैज़ अ डबल बॉन्ड, सो देयर इज़ नो चार्ज ऑन दिस वन। सो देखो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, ठीक है। नाउ आई कैन अगेन मूव द इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन मूव करूँगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस मूव करता हो तो ये इलेक्ट्रॉन मेरे को वापस मूव करना पड़ेगा। मतलब कौन सा स्ट्रक्चर मिल रहा है, सेम।
ये समझ में आ रहा है क्या? अगर मैंने ये इलेक्ट्रॉन मूव किया और ये, तो मेरे को यही स्ट्रक्चर मिल रहा है। ओके, सो वो न करते हुए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर मूव कर, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने पड़ेंगे। इफ़ आई मूव दिस इलेक्ट्रॉन देन आई कैन मूव बैक दिस इलेक्ट्रॉन। ये मूव बैक क्यों करना पड़ेगा मेरे को? सो दैट कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, इसलिए मेरे को ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करने पड़ते हैं। ठीक है, एंड देन यू ड्रॉ अनदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यू हैव कार्बन, ओके, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और ये प्रैक्टिस करो तुम, या उसके सिवा नहीं आएगा। ड्राइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ स्किल। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? ये दोनों के बीच में आएगा, सो डबल बॉन्ड ड्रॉ करो। ठीक है, एंड देन ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज ही था, एंड देन यू जस्ट ड्रॉ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यू आर डन। ओके, सो ऑब्वियसली कितने स्ट्रक्चर्स है इसके? ए, बी एंड सी। ठीक है, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो ये तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इज देयर एनी डिफरेंस इन दीज स्ट्रक्चर्स? नो, दे आर आइडेंटिकल। बराबर है ना? ये जो स्ट्रक्चर्स है ये तीनों के तीनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस इन एनी ऑफ द 3 स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये बॉन्ड लेंथ्स जो रहेंगे ये सारे के सारे इक्वल रहेंगे। और यही देखा गया है कि जो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, ओके, कार्बोनेट आयन में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं, दे आर इक्वल। CO बॉन्ड, ऑल CO बॉन्ड आर एक्चुअली इक्वल, एंड इनका जो बॉन्ड ऑर्डर देखा गया है, ठीक है ना, वो इंटरमीडिएट बिटवीन 1 and 2 है। ठीक है, ये 1 और 2 के बीच का बॉन्ड ऑर्डर है, बट इट इज़ नाइदर 1, तो सिंगल बॉन्ड है ही नहीं कार्बोनेट आयन में, डबल बॉन्ड भी नहीं है एक्चुअल स्ट्रक्चर में। ठीक है, देर इज़ नो सिंगल बॉन्ड, देर इज़ नो डबल बॉन्ड, इंटरमीडिएट बॉन्ड है बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये फैक्ट हमको मिला है। और ये भी देखा गया है कि जो चार्जेस है, ठीक है, 2 नेगेटिव चार्जेस 3 एटम्स के ऊपर डिवाइडेड है। ओके, सो -2/3। ठीक है, 2 नेगेटिव चार्जेस 3 एटम के ऊपर डिवाइडेड है। समझ में आया क्या? -2/3 इतने चार्जेस है। ओके, सो एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा फिर? ओके, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो रहेगा ये तीनों का रहेगा। इन स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ओके, और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, और सिर्फ रेजोनेंस बोलेंगे अपन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। समझ में आया कि 3 टर्म्स अपन इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, कैनोनिकल, कंट्रीब्यूटिंग और रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, नाउ व्हाट इज द हैज रेजोनेंस हाइब्रिड लुक लाइक? एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? ये तीनों का हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, एंड देन यू हैव दीज 1.5 बॉन्ड। तो यहाँ पे चार्ज कितना रहेगा? देखो, 2 नेगेटिव चार्ज 3 एटम्स के ऊपर डिवाइडेड है, तो -2/3 -2/3 ओके। और अगर देखा जाए बेसिकली दैट इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। बेसिकली देयर इज़ अ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर तुमको ज़्यादा दिखेगा, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। तो ये कुछ इस तरह से इसका अपने को स्ट्रक्चर दिखता है। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दैट इज़ एक्चुअली लेस ओवर हियर। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर कम आता है, और कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसका मैग्नीट्यूड होता है टोटल जो होता है -2 चार्जेस का मैग्नीट्यूड है, और ये तीनों ऑक्सीजन के ऊपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। क्लियर है क्या? सो दैट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। इज दिस क्लियर? तुमको ये ड्रॉ करने हैं स्ट्रक्चर्स, ओके, और प्रैक्टिस करनी है इनकी।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेंजीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि बेंजीन में अपने को ये स्ट्रक्चर मिलता है और ये अपने को सभी को मालूम भी है, इजंट इट? वी ऑल नो दिस एज द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। ठीक है, सो इसेंशियली ये सारे कार्बन हैं और हर कार्बन के ऊपर देर इज़ अ हाइड्रोजन ऑन एवरी कार्बन, बराबर है। अब मैं अपन ड्रॉ नहीं करते क्योंकि ऑल दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है दिस आर इम्प्लिसिट, इनको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो ये तुमको पता चल जाएगा बेसिकली। सो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। लेकिन ऑब्वियसली देर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी, ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, बराबर है ना। दिस इज स्ट्रक्चर ए एंड दिस इज स्ट्रक्चर बी। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे है। विच इज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन? या यही से ही शुरुआत हुई थी बेसिकली। ओके, जैसे केक्यूले करके एक साइंटिस्ट था, अगस्त केक्यूले। ठीक है, ही इज़ द वन हु गेव द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। ठीक है, और उसने ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया। वी नो कि बेंजीन में बेसिकली 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हमको मालूम था, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेंजीन का, ठीक है, ये कोई नहीं बता पा रहा था। देयर वर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रपोज्ड, काफ़ी अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए गए थे। ये अपन ऑर्गेनिक में कवर करेंगे बेसिकली। लेकिन नोबडी वॉज एबल टू गिव द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। करेक्ट स्ट्रक्चर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से अग्री करता हो। ठीक है ना, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहा था। अगस्त केक्यूले ने यह स्ट्रक्चर दिया और उसने बताया कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इस तरह का। ओके, इस तरह का ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और एक सेकेंड, तो उसने ये बताया कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, लेकिन दो पॉसिबिलिटीज़ थी। उसने उस समय ये बोला था कि ये दो स्ट्रक्चर्स जो है ये इंटर कन्वर्ट होते हैं, बेसिकली फ्लिप होते हैं। ठीक है ना, और ये बहुत लो टेम्परेचर पे फ्लिप होते हैं, ये भी उसने बताया था कि इसको आइसोलेट, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आइसोलेट करना, अलग अलग करना, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर पे भी ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब उतना केमिस्ट्री का ज्ञान तो था उस समय लोगों को, कि साइंटिस्ट लोगों को, कि जो कन्वर्जन है दैट इज़ पॉसिबल बिट फ्रॉम वन स्ट्रक्चर टू अदर स्ट्रक्चर। सो आइसोमर्स जो होते हैं वो इंटर कन्वर्ट होते हैं, रिमेंबर। तो दिस इज समथिंग लाइक आइसोमर उसने प्रपोज किया, एंड दे इंटर कन्वर्ट इवन एट अ वेरी लो टेम्परेचर वेरी रैपिडली। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली आइसोलेट। ठीक है, सो ऑब्वियसली पीपल एक्चुअली ट्राइड टू आइसोलेट दी स्ट्रक्चर्स, और ये पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, नोबडी कुड आइसोलेट, क्योंकि they are not different structure, they are basically same structures, right? They are same structure, they are same representation, they are representation of the same structure. So obviously none of this structure actually exists. ठीक है, बाद में अपने को क्या पता चला कि ओके, जो बॉन्ड लेंथ है या बॉन्ड ऑर्डर है बेंजीन में, दैट इज़ 1.5। बॉन्ड ऑर्डर जो है, देर इज़ नो सिंगल और डबल बॉन्ड, देर इज़ नो सिंगल और डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में देर इज़ अ सिंगल बॉन्ड, बट द कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है, ओके, यहाँ पे डबल दिख रहा है, यहाँ पे सिंगल दिख रहा है ना। देन डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ऐसा कोई बॉन्ड ही नहीं है। बाद में पता चला देर इज़ नॉट डबल और सिंगल बॉन्ड, ये एक्चुअली 1.5 बॉन्ड है, 1.5 बॉन्ड है। ओके, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है दैट इज़ ऑल्सो सेम। ओके, देर इज़ नो सिंगल और डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ, से ऑल सेम। ठीक है, ये भी देखा गया है कि बेंजीन इज़ एक्सेप्शनली स्टेबल। व्हाई इज़ इट स्टेबल, ये कभी किसी को मालूम नहीं था। ठीक है, बट इट वॉज बेसिकली, ये जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है ये देख के, ठीक है ना, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू एक्चुअली एक्सप्लेन कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कौन सा है, राइट। फिर ये प्रपोज किया गया कि दीज आर बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन, जो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली देखो, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे 1 से ज़्यादा है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ 2 से कम है। सो अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये इस तरह का बनता है, समझ में आया। सो ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल। ओके,
और इसीलिए कभी कभी तुमने देखा होगा बेंजीन को कुछ कुछ जगह पे इस तरह से भी ड्रॉ करते हैं। ये सुनो, ये जो रिंग जो ड्रॉ कर रहे हैं ये बेसिकली ये रिंग है जो अपन ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर का मिला जुला अगर करते हैं तो अपने को ये स्ट्रक्चर मिलता है, इजंट इट? एक पूरा रिंग मिलेगा। ओके, सो कभी कभी ये देखा है तुम लोगों ने, ये सुनो, बुक में कभी कभी इस तरह के स्ट्रक्चर भी दिए होते बेंजीन का। सो ऑल द स्ट्रक्चर्स आर सेम, ठीक है ना, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये जो स्ट्रक्चर्स है दीज आर एक्चुअली दीज आर एक्चुअली रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना, दीज आर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर्स है दीज आर ये जो स्ट्रक्चर्स है इनको अपन क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? और बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1.5। ओके, एक्चुअल इसमें यहाँ पे तो ऑब्वियसली दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि यहाँ पे अपन सिंगल और डबल बॉन्ड दिखा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ होता ही नहीं है बेंजीन रिंग में, देयर इज 1.5 बॉन्ड। सो ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। तुम ये पूछोगे कि व्हाई डोंट वी एक्चुअली जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस, ओके, इसी तरह से क्यों ड्रॉ नहीं करते हैं, बराबर है ना, या इस तरह से क्यों ड्रॉ नहीं करते हैं, है ना, इस तरह से क्यों ड्रॉ करते हैं। तो इसेंशियली जो आइडिया है वो ये है कि वी डोंट एक्चुअली नीड एन एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट, वी नीड अ रिप्रेजेंटेशन जो अपन यूज़ कर सके, है ना। एक्चुअल जैसे रोड पे एक्चुअल रोड का पिक्चर लगा के कोई मतलब नहीं है ना, अगर वो ठीक से दिख नहीं आता, समझ में नहीं आता, तो एक्चुअल रोड का पिक्चर लगा के क्या मतलब है। बट इफ़ वी हैव अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रोड कि ये रोड है और यहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते, ये रिप्रेजेंटेशन अगर ज़्यादा इफेक्टिव है तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे ना, एक्चुअल पिक्चर थोड़ी यूज़ करेंगे। मेक सेंस हो नो? सो एक्चुअली दीज रिप्रेजेंटेशंस, है ना, ये जो रिप्रेजेंटेशंस है दीज आर बेटर, ओके, ये जो देन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इटसेल्फ, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेशंस है, सॉरी, ये जो रिप्रेजेंटेशंस है दीज आर एक्चुअली बेटर दैन द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वी कैन एक्चुअली यूज दिस इन रिएक्शंस, रिएक्शन मैकेनिज्म्स में इनको अपन यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्लोरोबेंजीन के बारे में देखते हैं। ओके, क्लोरोबेंजीन का ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब देखो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, देखो अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता तो ये जो क्लोरोबेंजीन वाला जो है ना ये यूज़लेस हो जाता है, ठीक है। अगर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया रहता तो मैं और इसका कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है। तो एक्चुअली अगर रिप्रेजेंट करता हूँ ना मैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर लेता हूँ या रेजोनेंस हाइब्रिड अगर लेता हूँ तो ये मेरे लिए एक्चुअली यूज़लेस है। ओके, मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता, ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि ड्रॉ तो मेरे को करना है ना, तो मेरे को समझने के लिए, मेरे को मतलब मेरी ड्राइंग दिखाने के लिए, मेरा जो काम है वो दिखाने के लिए मेरे को इस तरह का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के जगह एक्चुअली में उसका जो रिप्रेजेंटेशन है रेजोनेंस स्ट्रक्चर मेरे को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। देखो जो मैं यहाँ पे कर सकता अभी, क्योंकि मैंने क्या यूज़ किया है यहाँ पे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया है, नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर, इजंट इट। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से मैं जो कर सकता हूँ वो एक्चुअल स्ट्रक्चर से नहीं कर सकता, दैट इज़ द थिंग, दैट्स वाई वी यूज़ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड दैट्स वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये डिलोकलाइज हो सकते हैं लाइक दिस, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मैं यहाँ पे इस तरह से दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए, तो ये मेरे को सिर्फ अभी ड्रॉ करना है, तो मेरे को रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा मैं इस तरह से, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्लोरीन के जो थे ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये अभी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, इजंट इट। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और बचे कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, डबल बॉन्ड बना लिया, बचे है ये 2, ओके। और फिर देखो ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस कार्बन के ऊपर मूव किए हैं, तो इस कार्बन के ऊपर देयर इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव चार्ज, ऑलराइट। और फिर इसको इस तरह से मैं 2-2, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं आया तो ये वैसे के वैसे ही रहेगा। तो ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, मैं ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव कर सकता, अगर ये यहाँ पे मूव किया
तो देखो फिर से वही, कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा ना हो, ठीक है ना, ये मेरे को देखना पड़ता है। इसलिए मेरे को ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करने पड़ते हैं। सो आई एम गोना मूव दिस पाई इलेक्ट्रॉन ऑनटू दिस कार्बन, ये कार्बन पे मैंने मूव कर दिए। ओके, सो मेरे को अब नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलता है विच इज़ ये हो गया। और अब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे मूव किए यहाँ पे, सो देयर इज गोइंग टू बी अ डबल बॉन्ड देयर। ये इलेक्ट्रॉन जैसे कि वैसे ही है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा। एंड देन यू हैव मूविंग दीज इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से यहाँ पे, है ना, ये मूव कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है। ये थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ऑलराइट, अब I can move this negative charge again on this structure and then move here, ठीक है। यहाँ पे मूव कर रहा हूँ रेजोनेंस में, ये आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सो आई कैन ड्रॉ दिस अगेन। सो यहाँ पे अभी ये जब मूव होंगे, ओके, देखो यहाँ से यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया और ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं, सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो फिर से आई कैन मूव द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करूँगा, ओके, तो ये कार्बन की वैलेंसी एक्सीड हो जाएगी। टू कीप अप मेरे को ये ड्रॉ करना पड़ेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव बैक करना पड़ेगा। और जब मैं ये करता हूँ तो व्हाट आई एक्चुअली गेट इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे को मेरा जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो वापस मिल गया। तो ये 4 इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है क्लोरोबेंजीन के। क्लोरीन के जगह मैं कोई दूसरा एलिमेंट ला सकता हूँ, ठीक है ना, OH ग्रुप ला लिया या OR ग्रुप ला लिया, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप ला लिया या कोई दूसरा हैलोजन ले लिया या नाइट्रोजन ले लिया। तो जितने भी एलिमेंट्स है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं वहाँ पे इसी तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर OH है तो ये जो स्ट्रक्चर है ये OH के साथ इस तरह से दिखेगा, ओके। देयर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, है ना, ये सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ओके, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए ना, इसलिए तो ये रहेगा। और फिर यहाँ पे देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, सॉरी डबल बॉन्ड, एंड देयर इज गोइंग टू बी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी, तो इसी तरह का स्ट्रक्चर। और फिर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं नाइट्रोजन NH2 भी ले सकता हूँ, सो वी गेट द सेम थिंग, ठीक है ना। तो ऐसा कोई एलिमेंट जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वी गेट द सिमिलर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सो क्लोरोबेंजीन हो गया या फिनॉल हो गया या अनिलिन हो गया, तो इसको अपन अनिलिन बोलते हैं, ओके, बेंजीन रिंग NH2, ठीक है ना, बेंजीन रिंग और NH2, तो ये अनिलिन हो गया। तो इस तरह के, अब देखो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज थिंग्स। तो देखो काफ़ी जो केमिस्ट्री है वो समझ में आती है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, काफ़ी केमिस्ट्री समझ में आती है। जैसे इसका मैं रेजोनेंस हाइब्रिड अगर ड्रॉ करना है, मेरे को इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है, ठीक है ना, तो कैसा रहेगा रेजोनेंस हाइब्रिड, ये Cl हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो आई विल हैव टू ड्रॉ 1.5 बॉन्ड, बराबर है ना, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और ये 3 स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड है, इजंट इट। तो ये मैं ड्रॉ करूँगा इसका, अंडरस्टूड, ओके। एंड देन द चार्जेस, राइट, तो चार्जेस तो कैसा रहेगा कि सिर्फ इसके ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज दिखा सकता हूँ, सो देयर इज गोइंग टू बी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और ये पूरे रिंग के ऊपर देयर इज गोइंग टू बी अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ओके। सो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव दिखाता हूँ मैं, एंड देन डेल्टा नेगेटिव जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यू सी दैट नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और फिर यहाँ पे आ रहा है ना, ये 3 पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है बेसिकली, यू कैन सी दैट यहाँ पे है ही ना, ये नेगेटिव चार्ज है, फिर ये यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए मैं वहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये रहेगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सो क्लोरोबेंजीन एक्चुअली में इस तरह का कुछ दिखेगा। सो इसेंशियली देखो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इट, ठीक है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं CH3Cl लेता हूँ, क्या मैं यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता क्या?
देयर इज़ नो पाई इलेक्ट्रॉन, बराबर। इलेक्ट्रॉन मूव करने सारे के सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन मैं मूव नहीं कर सकता, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता हूँ, बराबर है। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, इजंट इट। तो जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, ओके ये वाला, और यहाँ पे जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा? कौन से कार्बन क्लोरीन, कौन से कंपाउंड में कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा? कौन बता सकता है? बताओ फटाक से। एक्चुअली में ये जो बॉन्ड है दैट इज़ एक्चुअली स्ट्रांग, ठीक है। सेकंड में जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आता है दैट इज़ एक्चुअली स्ट्रांगर। द रीज़न फॉर दैट इज इट हैज़ अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इजंट इट। डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसमें। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं रहेगा, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, इजंट इट। सो दिस बॉन्ड इज एक्चुअली डबल बॉन्ड, ओके, और इट हैज़ अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। एंड दिस बॉन्ड is actually single bond character. It is a single bond, there is nothing else, okay. Obviously ये bond भी strong है, ऐसा नहीं है कि ये bond strong नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा bond ये वाला strong होता है क्योंकि इसमें double bond character आ रहा है तुमको, ठीक है ना। So that is the correct reason and that is the correct answer. Understood है? Okay, so here, okay, so resonance जो है it stabilizes the molecule, ठीक है ना। अभी तक अपन ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब जो मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है, ठीक है, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर एक्चुअली स्टेबल स्ट्रक्चर। बेंजीन इज़ वेरी स्टेबल, क्लोरोबेंजीन भी स्टेबल है, ठीक है ना। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि देयर इज़ अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और या थोड़ा सा इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसकी वजह से थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है स्ट्रक्चर में, ओके। एसेंशियली द इलेक्ट्रॉन्स आर एट लोअर एनर्जी, तो स्ट्रक्चर जो है पूरे के पूरा दैट इज़ ऑल्सो एट लोअर एनर्जी, इजंट इट। अब इलेक्ट्रॉन्स क्यों लोअर एनर्जी पे आता है रेजोनेंस में, या फिर रेजोनेंस के वजह से? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के पास अभी ज़्यादा जगह है घूमने के लिए, ओके, दे लाइक स्पेस। और रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही जगह पे सैचुरेट नहीं होते, समझ में आ रहा है ना। सो रेजोनेंस का जो सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है, रेजोनेंस का सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट तुमको मिलता है वो ये कि इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, ओके, दैट इज नॉट लोकलाइज्ड, ओके, नॉट लोकलाइज्ड, एक ही जगह पे नहीं है, ओके, ये क्या हो गया? डीलोकलाइज्ड है। एंड दैट्स व्हाट इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली लाइक। इलेक्ट्रॉन्स को एक ही जगह पे नहीं बैठना है, उनको घूमना है, फिरना है ना, पार्क में वार्क में खेलने का है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम बेंजीन का स्ट्रक्चर लेते हो, ठीक है ना, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है अपन बोल रहे हैं कि ये यहीं पे है, इजंट इट, इधर ही बैठे हुए वो। लेकिन अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर देता हूँ तो दीज कैन बी एनीवेयर, इजंट इट, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से। तो रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, और ये डीलोकलाइज्ड जब होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसके वजह से स्टेबिलिटी आती है। समझ में आया क्या? सो रेजोनेंस ये कैसा इफेक्ट है? ये स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। रेजोनेंस हमेशा जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी उस स्ट्रक्चर का, ओके। सो इसेंशियली हम रेजोनेंस एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब ये रहेगा कि जैसे कोई स्ट्रक्चर ए है, ओके, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और इसको अपन कंपेयर करेंगे विथ एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट नहीं करता, इजंट इट। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। एक्चुअल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन। तो हम क्या करते हैं कि एक्चुअल स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो होगा क्या कि जो एक्चुअल जो एनर्जी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी हायर, क्योंकि अपन ड्रॉ कर रहे हैं और उसमें से एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ए बी सी पॉसिबल है, उसमें से मैंने ए ही ले लिया है। ए का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ए का मैं एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूँ, और फिर एक्चुअली मैंने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया, और फिर जो डिफरेंस आएगा वो मेरे को देगा रेजोनेंस एनर्जी। तो देखो एक्सपेरिमेंटल एनर्जी लोअर रहेगा, क्यों?
क्योंकि ये जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है ये स्टेबल है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। समझ में आया ना, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर इज स्टेबल बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। ओके, तो इसका एनर्जी कम रहेगा। और ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, ओके, बॉन्ड एनर्जी इससे उससे, अपन ये थर्मोडायनामिक्स में देखेंगे कि एनर्जी कैसा कैलकुलेट करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में आता है वो अपने को। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो ये हायर है और ये लोअर है, तो ओके ये अपन डिफरेंस ले लेंगे। सो व्हाट वी गेट इज़ अ रेजोनेंस एनर्जी। समझ में आया क्या? सो रेजोनेंस एनर्जी इज बॉन्ड एनर्जी, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, मतलब कि ये, ठीक है ना, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, सो मतलब कि ये, ओके, सो टू गिव यू अ नेम बेसिकली, तो ये रेजोनेंस, ये जो कैलकुलेटेड है इसको लेट्स कॉल इट एज बी, ओके, और जो एक्सपेरिमेंटल है लेट्स कॉल इट एज ए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू ए विच इज एक्सपेरिमेंटल माइनस बी, ठीक है, विच इज थ्योरेटिकल। ठीक है, ए माइनस बी कर रहे हैं तो अपने को क्या मिल रहा है, रेजोनेंस एनर्जी। तो अपने को ये पता चल रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली वो कितना स्टेबल है। अपन क्वांटिटेटिवली बता पा रहे हैं अभी कि ये कितने से स्टेबल हुआ है। समझ में आया ना? इज दिस क्लियर? ओके, तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, और वो कितने से आ रही है वो निकालने के लिए अपन एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल करते हैं। ठीक है, इट डजेंट रियली मैटर कि एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल कर रहे हैं, थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं। इट्स बेसिकली कि हम बोल रहे हैं कि कितने से स्टेबल है वही हम निकाल रहे हैं। ओके, तो डिफरेंस अपने को बताता है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो कितने से स्टेबल है, तो इसमें कितना रेजोनेंस है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस अपने को पता चलता है। सो देखो यहाँ पे अपना रेजोनेंस, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कवर होता है बेसिकली। अगर तुम बुक में देखोगे तो तुमको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, वो ड्रॉ करो, उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो, ठीक है, रेजोनेंस के, और प्रैक्टिस करो। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली प्रैक्टिस बेस्ड। मैंने तुमको 3 एग्जाम्पल या 4 एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया कि किस तरह से अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बुक में से देख के तुम वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं। ओके, नया पोर्शन शुरू करेंगे नेक्स्ट इसमें से। सो अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, इफ़ नॉट देन यू कैन लीव। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।